देखिए, मोदी के हनुमान माने जाने वाले चिराग पासवान अब मोदी के इस निर्णय के खिलाफ हो गए हैं और सरकार का जो ये निर्णय है वो पूरी तरीके से गलत है और उसका हम विरोध करते हैं। खुलेआम चिराग पासवान ने ये कहा है। मोदी सरकार अपने ही समर्थन वाले दलों में फंस गई है। मामला क्या है? मामला है कि लेटर एंट्री के जरिए सरकारी पदों पर नियुक्ति का मुद्दा इन दिनों काफी बड़े राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विरोध ने इस मुद्दे को और तीव्र कर दिया है। पासवान ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकारी पदों पर नियुक्ति के मामले में आरक्षण का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी प्रकार की नियुक्ति में आरक्षण के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है और इसी मुद्दे को वे केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की पूरी तैयारी में है। उनका मानना है कि अगर सरकारी नियुक्ति में आरक्षण को नजरअंदाज किया जाता है तो ये न केवल संविधान का उल्लंघन होगा बल्कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए एक बड़ा झटका भी होगा। चिराग पासवान का ये बयान तब आया है जब केंद्र सरकार ने हाल ही में विभिन्न केंद्र मंत्रालयों में 45 विशेषज्ञों की नियुक्ति की घोषणा की है। ये नियुक्ति संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर लेटर के माध्यम से की जानी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी इस तरीके के कदम का समर्थन नहीं करती है और वे सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को उठाएंगे। यह मुद्दा न केवल एनडीए के भीतर बल्कि विपक्ष दलों के बीच में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष ने भी लेटर एंट्री के माध्यम से की जा रही नियुक्ति को संविधान के खिलाफ और आरक्षण व्यवस्था के लिए खतरा बताया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कदम संविधान को कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश है। खड़गे साहब ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार पिछले 10 सालों में सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर पदों को खत्म कर रही है और अब लेटर एंट्री के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों को भी खतरे में डाल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की संख्या में कमी की जा रही है और ये सरकार की योजना का हिस्सा है। तो अभी तो मोदी सरकार के इस निर्णय का काफी विरोध किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और कैसे इस विवाद को हल करती है।